जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आखिरकार मनरेगा की भर्ती गिरिडीह जिले में आ चुकी है, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर गिरिडीह में मनरेगा की भर्ती कब आएगी, मनरेगा की भर्ती कब आएगी। तो आखिरकार गिरिडीह में मनरेगा की भर्ती आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं उसका डिटेल्स। उससे पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें। और एक चीज मैं बताता हुआ चलता हूं, जितने भी लोग गिरिडीह जिले में जो है छोटे से छोटे जॉब की भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो वह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वहां से। तो जैसा कि हम लोग अपने सीधे जो है पीडीएफ पे पहुंच चुके हैं, लिखा हुआ है उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा का कार्यालय गिरिडीह, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स, कौन कौन से पोस्ट में आई है और कितनी वैकेंसियां हैं, इसके अलावा किस प्रकार इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और आपके मन में किसी भी प्रकार का और कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है, इसका पोस्ट आया हुआ है। तकनीकी सहायक के लिए पोस्ट आया हुआ है, कंप्यूटर सहायक के लिए पोस्ट आया है और एक ग्राम रोजगार सेवक के लिए भी पोस्ट आया हुआ है। इसका जो मासिक वेतन आप देख सकते हैं किस प्रकार है। ठीक है, तो 23,140 रुपए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, 22,000 रुपए तकनीकी सहायक के लिए और कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 रुपए और ग्राम रोजगार सेवक के लिए लगभग 11,000 रुपए है। इसमें जो है टोटल पोस्ट वह है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, तकनीकी सहायक के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर सहायक के लिए एक पोस्ट है, ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो है 12 पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं, इसका जो है अप्लाई करने का डेट है 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट है। ठीक है, इसको अप्लाई किस प्रकार करना है, तो इसको ऑनलाइन माध्यम से करना है। इसका वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in से। ठीक है, 2-4 दिनों में मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन। जो आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, इसकी जो अनिवार्य योग्यता रखी गई है वह है आपकी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय, यानी कि किसी भी जो है स्ट्रीम से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ उसमें जो आपका 55% मार्क्स है, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, तो अगर आपने पीजी की है, यानी कि जो है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के जो अतिरिक्त योग्यता है वह है आपकी MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD, BCA या फिर BSc कंप्यूटर ऑनर्स। ठीक है, आपके पास इनमें से कुछ भी है, यानी कि इनमें से आपके पास कुछ भी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और आपका जो है तकनीकी सहायक, इसकी जो रखी गई अनिवार्य योग्यता वह है आपका BE या फिर BTech सिविल संकाय में। और इसकी जो अतिरिक्त योग्यता रखी गई है वह है आपकी MTech या फिर PGDCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी आपके पास डिग्री है, कोई भी एक डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और एक आपका है कंप्यूटर सहायक। ठीक है, तो इसकी जो अनिवार्य योग्यता है वह है आपकी BSc कंप्यूटर ऑनर्स, ठीक है, या फिर BSc कंप्यूटर जनरल। इनमें से अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास BSc कंप्यूटर ऑनर्स, आपके अगर कंप्यूटर ऑनर्स किया है, या फिर BSc कंप्यूटर जनरल, यानी कि जब आपने BSc किया उसमें अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है नॉर्मली आपने सिर्फ जो है BA या फिर BCom किया है, तो इसके पश्चात आपका जो है PGDCA का जो है डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को कंप्यूटर सहायक का अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है अतिरिक्त योग्यता वह है आपका MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनमें से जो है इस डिग्री में से कोई भी आपके पास एक डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और एक है आपका ग्राम रोजगार सेवक, इसकी जो है अनिवार्य योग्यता वह है आपका 10+ ITI, या फिर अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि कुछ लोग बोलते हैं सर अनिवार्य योग्यता सिर्फ है और अतिरिक्त योग्यता नहीं है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास अनिवार्य योग्यता है, भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है अतिरिक्त योग्यता वह है आपका स्नातक, यानी कि जो है अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है चाहे किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में जो है या फिर संकाय में स्नातक
प्रतिष्ठित, ठीक है, मतलब आपने स्नातक की डिग्री किया तो बिल्कुल आप इस पद को जो है अप्लाई कर सकते हैं और आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। और इसमें जो है आपकी एज लिमिट वह जो है जनरल के लिए 35 वर्ष, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए जो है चाहे BC1 और BC2 दोनों के लिए जो है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के जो महिलाओं के लिए जो है 38 वर्ष आयु रखी गई है, या फिर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो उन लोगों के लिए 38 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और जो है आपका 40 वर्ष यह है ST SC कैंडिडेट के लिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, आप लोग के लिए जो है 40 वर्ष रखी गई है एज लिमिट। जब आप इस फॉर्म को भरिएगा उस समय जो है आपको वहां पर डालना पड़ेगा स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वह उपायुक्त या फिर अनुमंडल से बना होना चाहिए, तभी वह मान्य होगा। और जो आपका है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, वह अनुमंडल, उपायुक्त, अंचल अधिकारी किन्हीं से भी बना होगा तो चल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यदि दिव्यांग है तो उन लोगों के लिए जो है सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको जो है डालना पड़ेगा। जैसा कि आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आवेदन के द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से दिनांक 25 अक्टूबर 2023 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपको करना है। तो इसमें आपको क्या क्या डालना है, जैसे फोटो डाल देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया स्थानीय प्रमाण पत्र वगैरह भी आपको डालना है। साथ ही साथ इसमें जो आपका अनिवार्य योग्यता का सर्टिफिकेट होगा और अतिरिक्त योग्यता, तो वो दोनों आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने आरक्षण का दावा करेंगे तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा। और जो है इसमें आपका जो है आय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए आपको, साथ ही साथ मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट आपको डालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है आपको मैं बता दूं, आपको जो है एक आपको शपथ प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा जो कि आपको सिविल कोर्ट से बन जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसको किस प्रकार बनाना है शपथ पत्र को, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं डालिएगा शपथ पत्र का तो आपका जो है फॉर्म बिल्कुल रद्द हो जाएगा। तो याद रखें शपथ पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका शपथ पत्र, ठीक है। तो मैं बता दूं इस शपथ पत्र में आपको क्या क्या लिखना है। पहला आपको जो लिखना है वह है विज्ञापन संख्या, ठीक है, पद का नाम। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं ग्राम रोजगार सेवक ही लिखूंगा। अभ्यर्थी का नाम जो मेरा नाम है सो, पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, अस्थायी पता और वर्तमान पता। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है अस्थायी पता और वर्तमान पता में। तो अस्थायी पता जो आपका है वहां पे आपको लिखना है जहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वर्तमान पता में जहां पर अभी आप रह रहे हैं। और ये आपका है घोषणा। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं राम कुमार, पिता महेंद्र यादव, ठीक है, के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मैं ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु सिर्फ गिरिडीह जिले में ही आवेदन समर्पित किया हूँ। मेरे द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी अन्य जिले में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि मेरा शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द की जाएगी और मेरे विरुद्ध जो है आवश्यक कानून किया जाएगा। यानी कि जो है झारखंड सरकार आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। तो याद रखें आपको सिर्फ एक ही जिले से आवेदन करना है, सभी जिले से आपको आवेदन नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं इसलिए क्योंकि मैं गिरिडीह से हमेशा जो आपको छोटे से छोटे जॉब का भी अपडेट देता हूं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। जय हिंद।